मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम सुलेमान साजिद है और मेरा ताल्लुक़ FGA थियोलॉजिकल सेमिनरी से है। मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल और सिस्टर महविश इमरान का शुक्रगुज़ार हूँ और फ़ज़ल टीवी की सारी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिनके वसीला से मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ खुदा के ज़िंदा कलाम को शेयर कर सकूँ। आए मेरे अजीज़ों, मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें और हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। दुआ। मेरे अजीज़ों, दुआ हम अपनी ज़िंदगी में उसको बहुत अहमियत देते हैं। दुआ का मतलब खुदा से बातचीत करना, उसके साथ रिश्ता बनाना, उसके साथ ताल्लुक़ बनाना, खुदा से मांगना। जब भी हम खुदा से बात करने का कोई ज़रिया देखते हैं तो वो है दुआ। हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, हम कभी भी किसी भी जगह पर जब हम खुदा के साथ बात करना चाहते हैं तो हमारी ज़ुबान पर या हमारे ख़्याल में सिर्फ़ एक ही बात आती है कि दुआ के ज़रिए से हम खुदा के साथ बातचीत कर सकते हैं। दुआ उर्दू के 3 हरूफ से मिलकर बना है, जिसमें पहला हर्फ है दाल, जिससे दिल से दुआ हम कह सकते हैं। दूसरा हर्फ ऐन यानी कि अक्ल से दुआ और अलिफ ईमान से दुआ। जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो मिलता है कि दिल से, अक्ल से और ईमान से दुआ। मेरे अजीज़ों, यही असल दुआ है। जब हम पूरे दिल से, पूरी अक्ल से और पूरे ईमान के साथ दुआ करते हैं तो यकीनन खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। मेरे अजीज़ों, आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है दुआ की अहमियत। दुआ की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। दुआ की 5 इक़साम आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली किस्म है शख्सी दुआ, पर्सनल प्रेयर। हमारी ज़िंदगी में शख्सी दुआ बहुत अहम किरदार अदा करती है। एक बच्चा जब भी अपने बाप से कुछ मांग रहा होता है और अगर वो शर्मा जाए और अगर वो किसी और को ना बताना चाहे तो वो अपने बाप से ये बात करता है कि मुझे अकेले में बात करनी है। मेरे अजीज़ों, शख्सी दुआ भी इसी तरह से हमारा जो खुदा बाप है उसके साथ जो हमारा रिश्ता है उसके लिए बहुत हमारे लिए अच्छी साबित होती है। शख्सी दुआ, हम जब किसी परेशानी में होते हैं या कोई ऐसी बात या गुनाह या कोई ऐसी बात जो हम नहीं चाहते कि हम किसी के सामने शेयर करें, हम अपने पर्सनल प्रेयर रूम में जाके अपने ज़िंदा खुदा के साथ बात कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियां बदलें और ट्रांसफॉर्म हों तो हमें अपनी ज़िंदगी में शख्सी दुआ को अहमियत देने की ज़रूरत है। अपना पर्सनल राब्ता खुदा के साथ बनाने की ज़रूरत है। दूसरा नुक्ता जो हम देखते हैं वो है ख़ानदानी दुआ। हम हमेशा अपने लिए या अपने ख़ानदान के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा सारे का सारा ख़ानदान निजात पा जाए, लेकिन ये ख्वाहिश तो हमारे दिल में उठती है, लेकिन आज हम अपने ख़ानदानों के साथ वक्त नहीं बिताते हैं। ख़ानदानी रिफ़ाकत हमारी ज़िंदगियों में बहुत नीचे वाले लेवल पर आ चुकी है। मेरे अजीज़ों, जब हम ख़ानदानी दुआ करेंगे तो हमारा जो ख़ानदान है वो इकट्ठा हो जाएगा और हमारी ख़ानदानी रिफ़ाकत बढ़ेगी और हमारा ख़ानदान, हम सब मिलकर खुदा को जानेंगे। इसीलिए मेरे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी में ख़ानदानी दुआ को भी अहमियत देनी है। ख़ानदानी दुआ हमारी ज़िंदगी में और हमारे ख़ानदान को ट्रांसफॉर्म करती है। तीसरा नुक्ता, खुदा बाप की तारीफ़ और प्रस्तिश की दुआ। हम अपनी ज़िंदगी में जब खुदा के पास जाते हैं तो हम हमेशा उससे मांगते हुए उसके हुजूर में बैठते हैं।
कि खुदा मुझे ये भी दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे दौलत चाहिए, एवरीथिंग। हम सिर्फ उससे मांगते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम अपने बाप के पास जाते हैं तो हमें अपने खुदा बाप की तारीफ, उसकी प्रस्तिश की दुआ भी करने की ज़रूरत है। उसके नाम को उत्तम करार दीजिए, उसके नाम को ऊंचा कीजिए। से कहिए, तू यहोवा निस्सी है, तू यहोवा यरी है, तू रब्बुल अफ़ाज है, तू लश्करों का खुदावंद है। आसमान तेरा तख्त, ज़मीन तेरे पांव तले की चौकी है। मेरे अजीज़ों, जब हम दुआ करते हैं, हमें ज़रूर अपने बाप की तारीफ और उसकी प्रस्तिश करने की ज़रूरत है। चौथा नुक्ता हम देखते हैं, शुक्रगुजारी की दुआ। मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजारी कुर्बानी है और हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में जब हम दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करनी बहुत ज़रूरी है। हम जिस भी हाल में हैं, जिस भी जगह पर हैं, जैसे भी हैं, मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजारी हमारे ईमान को बढ़ाती है। शुक्रगुजारी हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करती है। शुक्रगुजारी की दुआ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसको अहमियत दें, हर हाल में शुक्रगुजारी करें, खा आपके पास कुछ है या नहीं है। अगर आपने खाना नहीं भी खाया तो फिर भी कहिए, बाप तेरा शुक्र हो कि आज मैंने खाना नहीं भी खाया, फिर भी मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही हैं। मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजारी की दुआ हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। पांचवा नुक्ता, रोज़मर्रा की ज़रूरियात और ख्वाहिशात की दुआ। हम इस नुक्ते को जब हम दुआ करते हैं सबसे पहले नंबर पर लेकर आते हैं। सिर्फ अपनी लिस्ट बनाकर उसके हुजूर में रख देते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें मांगने की ज़रूरत है। यकीनन कलाम में लिखा है, मांगो तो मिलेगा। लेकिन हमें इस अमल में से गुजरते हुए बाकी दुआओं की जो इकसाम है उनको भी कवर करना है। हमें शुक्रगुजारी की दुआ करनी है। हमें अपने ख़ानदान के साथ रफ़ाकत रखते हुए भी दुआ करनी है। हमें अपनी शख्सी दुआ में भी उसके हुजूर में भरना है। यकीनन मेरा और आपका जिंदा खुदा बाप हमें तमाम चीज़ें मुहैया करता है जब हम उसके हुजूर में रख देते हैं। दुआ को हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देने की ज़रूरत है। हमने खुदा के कलाम में पढ़ा, लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीज़ों, ये वक्त, जिस वक्त यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बोल रहे हैं, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, मेरे अजीज़ों, ये वो वक्त था जब यीशु मसीह जानते थे कि वो पकड़वाए जाने वाले हैं। और गतसमनी बाग में इमेजिन कीजिए उस सारी सिचुएशन को। एक शख्स, एक इंसान जो जानता है कि कुछ लम्हों के बाद, कुछ वक्त के बाद उसको सलीब दी जाएगी, लेकिन वो फिर भी अपने बाप के हुजूर में झुका हुआ है और दुआ करने के लिए तैयार है। निहायत गमगीन है। और लूका की इंजील में लिखा है कि पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। मेरे अजीजों, डॉक्टर्स के मुताबिक ये टेंशन का बहुत अपर लेवल है कि पसीना खून की बूंदें बन बन कर टपके, लेकिन फिर भी मेरा और आपका यीशु वो बोल रहा है अपने शागिर्दों से कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीजों, हमें आज हर किस्म के हालात में उसके साथ चलने की ज़रूरत है। हम यीशु के शागिर्द हैं और शागिर्द का एक मतलब ये भी है कि हू बहू अपने उस्ताद के पीछे पीछे, उसके कदमों के ऊपर ऊपर कदम रख कर चलना। मेरा और आपका यीशु
जैसी भी इंसान होते हुए वो जिस भी मुश्किल में है, लेकिन उसने दुआ को नहीं छोड़ा। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम जिस भी मुश्किल में हैं, चाहे जैसे भी हैं, हम दुआ करनी मत छोड़ें। दुआ के वसीला से हमारी आजमाइशें जाती रहती हैं। यीशु ने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगला हिस्सा इसी आयत का है, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। लफ्ज आया है मुस्तैद। अंग्रेजी में इस लफ्ज के लिए जो इस्तेमाल हुए हैं लफ्ज, वो है इंडीड इज विलिंग, यानी कि उर्दू में इसका तर्जुमा बनता है वाकई रजामंद है, कि रूह रेडी है। यीशु मसीह यहां पर अपने बारे में बोल रहे हैं कि मेरी रूह बिल्कुल तैयार है। यहां पर इस पैराग्राफ में, ये जब हम इस सारे इक्तबास को पढ़ते हैं, तो यहां पर यीशु मसीह जब खुदा से बात कर रहा है तो वो कह रहा है मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। रूह पूरे पैशन के साथ तैयार है, मगर वो आगे बोल रहा है मगर जिस्म कमजोर है। इंसान बनकर वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आ गया। उसने सलीब पर मौत को कबूल किया। उसके हाथों पैरों में कील ठोंके गए ताकि मैं और आप निजात पा सके। और यकीनन मेरे अजीजों, उसने मौत और कब्र पर फतह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और यही हमारी बड़ी गवाही है। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हमारी भी रूहें तो बड़ी मजबूत हैं। हम हमेशा तैयार रहते हैं दुआ करने के लिए। जब कभी हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो हम बड़े मजबूत हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि यकीनन मैं दुआ करूंगा, सुबह को भी करूंगा, शाम को भी करूंगा, दोपहर को भी करूंगा, लेकिन हमारे जिस्म कमज़ोर हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें रूह के साथ साथ जिस्म को भी मजबूत करना है। एलिया नबी घुटनों पर बैठकर दुआ करता था और कहा जाता है कि उसके घुटने ऊंट के पांव की तरह वैसे चपट गए थे, इतने सीधे हो गए हुए थे, इतनी वो दुआ करता था खुदा के हुजूर। मेरे अजीजों, दुआ हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करती है। हर दुआ के वसीला से हमारी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, कोई फिक्रें हैं, वो जाती रहती हैं। मैं आपको दुआ की अहमियत के हवाले से एक अपनी गवाही बताता हूँ। मेरे बीए के एग्ज़ाम्स थे और मैं बहुत परेशान था। मैंने 2 जमातों के इकट्ठे इम्तिहान देने थे, तो मैं बहुत परेशान रहता था और मैं काफ़ी नर्वस था। लेकिन मैंने खुदा के हुजूर में दुआ की और मैंने अहद किया कि खुदावन, पेपर देने जाने से पहले मैं 1 घंटा सिर्फ दुआ में टाइम स्पेंड करूँगा। और मैंने 1-2 दोस्तों के साथ भी जब पेपर्स के दौरान शेयर किया तो वो कहने लगे, यार आखिरी घंटे में जो याद करते हैं वो कभी भूलता नहीं है। तो मैंने बड़े ईमान के साथ कहना कि जो मैंने पढ़ लिया और जिसके हुजूर में मैं अपना वो वक्त गुजारता हूँ, वो मुझे कामयाबी दिलाएगा। और मेरे अजीज़ों, दुआओं ने जवाब दिया जब मैंने दुआ को इम्पोर्टेंस दी। पहली ही बारी में, फर्स्ट गो में, खुदा ने मुझे फर्स्ट डिवीजन के साथ पास किया। यकीनन जब हम दुआ को अहमियत देते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करती है। मेरे साथ एक और हवाला देखिए, कुलुस्सियों 4 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। लफ्ज आया है मशगूल, दुआ करने में मशगूल।
मेरे अज़ीज़ों, मशगूल के लिए जो अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कंटिन्यू या डिवोट, जिसका उर्दू में मतलब है कि ऐसी चीज़ जो करते रहना, रुकना नहीं है। हमें हमेशा दुआ करते रहना है, खा जिस भी मुश्किल में हो, फर्क पड़ रहा है, शिफा मिल रही है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें दुआ करते रहना है। मेरे अजीजों, दुआ ईमानदार का सांस है। दुआ कोई चॉइस या ऑप्शन नहीं बल्कि इख्तियार है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो कुछ जमीन पर बांधो या खोलोगे तो आसमान पर भी बांधा या खोला जाएगा। मेरे अजीजों, दुआ में हमें कुव्वत मिलती है, और जो शख्स दुआ नहीं करता वो अपने आप को मगरूर, प्राउड मैन साबित करता है, क्योंकि जो शख्स दुआ नहीं कर रहा वो जब कोई भी अपनी ज़िंदगी में काम करेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई टीचिंग करेगा, कोई मिनिस्ट्री करेगा, कोई प्रीचिंग करेगा, तो उसके अंदर ये मगरूरी होगी कि वो अपनी दानिश, अपने फहम और अपनी अकल से सब कुछ कर रहा है। लेकिन जो शख्स दुआ करता है और खुदा के साथ उसका रिश्ता मजबूत होता है, मेरे अजीज़ों, वो जानता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं अपने बाप के तरफ से दी गई दानिश, अकल और फहम के वसीला से उसकी ताकत, हिकमत और फजल में रहते हुए सब कुछ कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे अजीज़ों, हमें दुआ को अहमियत देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक शख्स है हेनरी नोमन, वो लिखता है कि रूहानी जिंदगी दुआ के बगैर ऐसे जैसे अंजील मसीह के बगैर, और हमारी रूहानी जिंदगी तब मजबूत होती है जब हम दुआ करते हैं। किसी रूहानी शख्स के बारे में इन लोग यही मिसाल देते हैं कि ये भाई या ये बहन बहुत दुआ करती हैं, इसलिए इनकी रूहानी जिंदगी बहुत मजबूत है। और वो शख्स लिख रहा है कि रूहानी जिंदगी दुआ के बगैर ऐसे है जैसे इंजील मसीह के बगैर। अगर इंजील में से मसीह को अलग कर दिया जाए तो इंजील हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मसीह ही इंजील है। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर मैं और आप, हम सब चाहते हैं कि हमारी रूहानी जिंदगियां मजबूत हों, तो हमें दुआ में मशगूल रहना है, विदाउट एनी स्टे, बगैर रुके हुए दुआ करते रहना है, करते रहना है। आगे लफ्ज आया, और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। बेदार, बेदार के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है ग्रेगोरियो, जिसका उर्दू में तर्जमा है कि ऐसे बेदार रहना कि अगर बेदार ना रहें तो बड़ा नुकसान उठाना पड़े। मेरे अजीजों, हमें शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहना है। अगर हम उसमें बेदार नहीं रहेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, तब हमारी दुआया जिंदगी खत्म हो जाएगी। चार्ल्स स्पर्जन लिखता है, जिस तरह एक पौधा हवा, पानी, मिट्टी, सूरज, रोशनी के बगैर नहीं बढ़ सकता, इसी तरह रूहानी जिंदगी दुआ के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। आज अगर मैं और आप, हम सब चाहते हैं कि हम तरक्की करें, तो मेरे अजीजों, हमें दुआ को अहमियत देने की ज़रूरत है। दुआ हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। एस्टर को देख लीजिए, रोज़ा रखा, दुआ की, खुदा ने फतह दी। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हों,
हम फतह पाएं, हम उसमें बढ़ते जाएं, हम रूहानी ज़िंदगी के जो अमल है उसमें से सब गुज़रें तो हम अच्छे लेवल में से गुज़रें। तो मेरे अजीज़ों, हमें दुआ में मशगूल रहना है और बेदार रहना है, क्योंकि हमारा जो उस्ताद है यीशु मसीह, उसने हमें बोला है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीज़ों, अगर मैं और आप हम सब आजमाइशों से बचना चाहते हैं तो हमें दुआ को अहमियत देने की ज़रूरत है। चंद बातें आपके सामने रखूंगा कि दुआ हमारी ज़िंदगी में क्या करती है जब हम दुआ को इम्पोर्टेंस देते हैं, जब हम उसको अहमियत देते हैं। पहली बात, हमें खुदा के करीब लाती है। Bring us closer to God। हमारा रिश्ता खुदा के साथ जब हम दुआ करते हैं तो वो नजदीकी रिश्ता बन जाता है। और इस दुनिया में रहते हुए लोगों के साथ जब हमारा नजदीकी रिश्ता होता है तो हम उनके साथ अपनी हर एक बात को शेयर कर सकते हैं, अपना हर एक मसला हम उसके हुजूर उस शख्स के साथ रख सकते हैं। और यकीनन वो शख्स दुनिया में रहते हुए हमारी मदद भी करता है, क्योंकि हमारा उसके साथ रिश्ता बहुत मजबूत या नज़दीकी रिश्ता बन जाता है। इसी तरह दुआ भी हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत बनाती है, हमें खुदा के करीब लेकर आती है। हमने सीखा कि हमें शख्सी दुआ करनी है, हमें ख़ानदानी दुआ करनी है, हमें शुक्रगुजारी की दुआ करनी है, हमें दुआ में उसकी प्रस्तिश करनी है, हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ख्वाहिशात उसके हुजूर में रखनी है। मेरे अजीज़ों, जब हम हर रोज़ दुआ करेंगे और उसके हुजूर में हम दुआ को अहमियत देंगे तो हमारा रिश्ता मजबूत होता जाएगा। शख्सी दुआ जब करेंगे, जब हम अकेले होंगे तब भी दुआ, ख़ानदान के साथ होंगे तब भी हमारी ज़िंदगी में दुआ आगे होगी, जब हम उसके हुजूर में शुक्रगुजारी करेंगे तब भी दुआ आगे होगी। इस तरीके से जब हम किसी शख्स को दुनिया में रहते हुए बहुत ज़्यादा उसको जानना चाहते हैं, उसके करीब आना चाहते हैं, तो हम हर वक्त उसके ख्याल में या उसकी बातों में ही रहना चाहते हैं। इसलिए अगर मैं और आप हम सब चाहते हैं कि हमारा खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ता बन जाए और हम एक अच्छे ईमानदार कहलाएं, तो हमें ज़रूरत है कि हम दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ हमें खुदा के करीब लाती है। अगली बात, ब्रिंग्स डिवाइन हेल्प, इलाही मदद लाती है दुआ, खुदा की तरफ से डायरेक्ट। नए अहदनामा में पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना जब सारी रात उन्होंने जाल डाला, कोई मछली भी उनके हाथ ना आई, यीशु आया उनके पास, यीशु की बात को उन्होंने फॉलो अप किया, सुना। यीशु ने कहा जाल इस तरफ डालो, गहरे में ले जाओ। तो मेरे अजीजों, उनके जाल मछलियों से भर गए, इलाही मदद मिली। अगर मैं और आप हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए भी डिवाइन हेल्प, इलाही मदद जो डायरेक्ट खुदा की तरफ से आए, मेरे अजीज़ों, अगर हम ऐसी मदद को चाहते हैं तो ज़रूरत है कि हम दुआ को अहमियत दें। हमें दुआ की कदर व कीमत को जानने की ज़रूरत है। हमें दुआ से पीछे हटना नहीं है, बल्कि दुआ में डूबते जाना है, उस समंदर में डूबते जाना है। मेरे अजीजों, दुआ जीने का तरीका है। अगला नुक्ता है, हमारी खुदगर्जी को रोकती है। जब हमारे अंदर ईगो, खुदगर्जी आ जाती है तो दुआ हमें तोड़ती है और बनाती है, और फिर हमारी खुदगर्जी का जो लेवल है वो काइंडनेस, हम्बलनेस, हलीमी में बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेयर, वी गेन फॉरगिवनेस थ्रू प्रेयर। हमें माफ़ी मिलती है दुआ के वसीले से।
अगर मैं और आप हम सब चाहते हैं कि हमारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएं या जो बुरे काम हम इस दुनिया में करते हैं हमें मुआफ़ी मिले, तो मेरे अजीज़ों हमें दुआ करने की ज़रूरत है। तब जब हम दुआ को अहमियत देंगे, जब हम दुआ पे फोकस करेंगे और अपनी ज़िंदगी को दुआ में रहते हुए गुजारेंगे, तो यकीनन हमें मुआफ़ी मिलेगी। दुआ हमें ताकत बख्शती है, दुआ के वसीला से हमें ताकत मिलती है। दाऊद नबी जब जाता है जाती जूलियत के सामने तो कहता है मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से आता है। मेरे अजीज़ों, आपको भी इसी तरह जब आप दुआ करते रहेंगे, दुआ में मशगूल रहेंगे, बेदार रहेंगे और जागते रहेंगे, तो मेरे अजीज़ों आप आजमाइश में नहीं पड़ोगे। हमें दुआ को अहमियत देने की ज़रूरत है। हमारे रवैये को बदल देती है दुआ। पौलुस रसूल साउल था, खुदा के लोगों को सताता था, लेकिन इतनी बड़ी खिदमत। मेरे अजीज़ों, आप भी साउल से पौलुस बन जाएंगे जब आप दुआ को अहमियत देंगे। दुआ हमें खुद को बेहतर तौर पर समझने में मदद करती है। मेरे अजीज़ों, दुआ कीजिए, हमेशा दुआ में मशगूल रहिए और बेदार रहिए। यकीनन आप अपने आप को जांचेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपका रवैया कैसा है। आप जानेंगे कि आपको किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि दुआ को अहमियत देना शुरू कीजिए। सिर्फ रस्मी तौर पर दुआ मत कीजिए, बल्कि दुआ को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बना लीजिए और एटीट्यूड बना लीजिए। यकीनन खुदावंद हम सबको बहुत बरकत देगा। आए मेरे अजीज़ों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि आज का कलाम जो हम सब ने मिलकर सीखा है, इसके वसीला से खुदावंद हमें इस पर अमल करने का फजल बख्शे। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरे कुदूस कवि हाथों में अपने आप को और जितने लोग इस वक्त इस कलाम को सुना है, तेरे कुदूस हाथों में लेकर आता हूँ। खुदावंद, हमने दुआ की अहमियत के बारे में सीखा है। तेरा कलाम बेअसर नहीं लौटता है। आज तेरा कलाम हम सब की जिंदगियों पर गहरा असर करे। और प्यारे खुदावंद, जितने लोग बीमार हैं, मुश्किलात में हैं, बच्चों के अगर एग्ज़ाम्स हैं, किसी का कोई बाहर जाने का काम रुका है, किसी के कोई ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल है, ख़ानदान टूटे हुए हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से इनके घरानों में आज बड़ा काम हो। खुदावंद, बेदारी आए इनकी ज़िंदगियों में, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो दुआ हमारी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करती है। खुदावंद, मैं फजल टीवी के लिए भी तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदावंद, इसी तरह पूरी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम की मुनादी होती रहे। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे कलाम को सीखा, उनकी ज़िंदगियों के लिए तेरी गहरी बरकत को मांगता हूँ और सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे बेटे यीशु का नाम पाए। आमीन।